तो सभी लोग मेरे साथ प्रेम से ताली बजाते हुए बोलेंगे, जय जय राधा रमण हरि बोले रे, जय जय राधा रमण हरि बोले रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोले रे, जय जय राधा रमण हरि बोले रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, राधा राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए जय हो। सभी लोग मुंह पर हाथ करके ताली बजाएंगे जय हो। देखो, आज आपका पहला दिन है, तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। आज ये समझ लो, आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जैसे हमारे जजमान जो हैं ये पुलिस में हैं, तो जब ये भर्ती होते हैं तो इनकी ट्रेनिंग होती है शुरुआत में। तो आज आपकी ट्रेनिंग हो रही है, 7 दिन तक आपको मैं जैसे कहूँगा वैसे ही करना पड़ेगा। देखो, मैं ऊपर हाथ करके ताली बजवाऊंगा तो आपको भी ऊपर हाथ करके ताली बजानी है, और मैं अपने हाथ नीचे कर लूं तो आप भी अपने हाथ नीचे कर लें, है ना। आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप 7 दिन तक सीख जाओगे। सभी ऊपर हाथ करें जय हो।
बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल। जय राधा रमण, जय राधा रमण, हरि राधा रमण, जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोली राधा रमण सरकार की जय श्रीमद् हो। भागवत महापुराण की जय सुखदेव हो। जी महाराज की जय शंकर हो। भगवान की जय बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। राधेश। आप हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। देखो भागवत में कहा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। जब अनंत जन्मों के पुण्य एक साथ उदय होते हैं तब ऐसे अवसर हमको प्राप्त होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे महाराज अनंत जन्मों के पुण्य, बोले हाँ, आपने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे, कोई पुण्य के काम किए होंगे और वो पुण्य एक साथ जब उदय होते हैं तब आपको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। और जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, वही इस क्षेत्र में आता है, वही इस जगह पर आ पाता है। वरना आपके गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस समय अपनी चारपाई पर आराम से खर्राटे ले रहे होंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उन पर भगवान की कृपा नहीं है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अते हरि कृपा जाहे पर होई, अते हरि कृपा जाहे पर होई, पाव देत एहि मार्ग सोई, पाव देत एहि मार्ग सोई। जिस पर भगवान की कृपा अति होती है, ज्यादा कृपा होती है, वही व्यक्ति इस कथा में आ पाता है। वरना व्यक्ति के पाप उसको यहाँ आने नहीं देते। जिस व्यक्ति के पाप ज्यादा होते हैं ना, वो व्यक्ति कथा में आ भी जाएगा तो उसका कथा में मन नहीं लगता, क्योंकि उसके जो पाप हैं वो बार बार उसको उकसाते हैं, अरे यहाँ से चलो, अरे यहाँ से चलो। और अगर आपका कथा सुनने में मन लग रहा है तो समझ लो कि आपके बिल्कुल पाप नहीं है। और इस कथा से तो पाप नष्ट होते हैं, इस कथा से पाप नष्ट होते हैं। यह कथा कल्याण देने वाली है। और ये कथा कल्प वृक्ष है, एक कल्प वृक्ष है जो जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से वो कल्प वृक्ष निकला था। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो व्यक्ति जैसा चिंतन करता है, जैसे ही कल्पना करता है, वो कल्प वृक्ष उसको वैसा ही फल देता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई ये कहे कि मुझे गाड़ी मिल जाए तो गाड़ी मिल जाएगी,
मकान मिल जाए तो मकान मिल जाएगा। जैसा हम नीचे उसके बैठ करके संकल्प करेंगे, कल्पना करेंगे, वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये कथा क्या है? ये कथा है कल्प वृक्ष। जो व्यक्ति जैसी भावना से कथा सुनता है वैसा ही फल उसको मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अपने कल्याण से कथा सुनता है तो उसका कल्याण हो जाता है। कोई व्यक्ति अपने भौतिक साधनों को पाना चाहता है तो उसके भौतिक साधन मिल जाते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है वैसे ही वो देखता है और वैसे ही वो सोचता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है। और भैया ये कथा तो हमारी माँ है। बच्चा दिन भर मिट्टी में खेलता है और शाम को जब अपने पिता के पास पहुंचता है तो बच्चा पूरा गंदा हो जाता है कीच में और मिट्टी में। तो पिता के पास जाता है तो पिता उसको दूर कर देते, अरे दूर जा, तू गंदा हो रहा है, माँ के पास जा। और जब वो बच्चा माँ के पास जाता है तो माँ चाहे कितनी भी कीमती साड़ी पहनी हो, चाहे 1000 की हो, चाहे 2000 की हो, चाहे 5000 की हो, उस अपने बच्चे को तुरंत अपनी गोद में लेती है और उसको नहला करके, धुला करके, क्रीम पाउडर लगा करके, साफ करके पिता की गोद में देती है। तो ये कथा हमारी माँ है। वो माँ हमारे शरीर की गंदगी को नष्ट करती है, हमारे तन की गंदगी को नष्ट करती है। लेकिन ये जो माँ है ना, श्रीमद् भागवत कथा, ये भी हमारी माँ है। ये कथा, ये माँ हमारे मन की गंदगी को नष्ट करती है। मन में भी तो गंदगी है। क्या गंदगी है मन में? जो ये विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, मत्सर, ये जो विकार हैं ये हमारे मन की गंदगी है। और ये माँ हमारे मन की गंदगी को नष्ट करके उस परम पिता परमात्मा की गोद में बिठा देती है। तो इस कथा की ये महिमा है। जिस पर भगवान की अति कृपा होती है वही यहाँ पर आ पाता है। और देखो सबसे बड़ी बात है, हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन बहुत ही परिश्रम करने के बाद मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों में जब जीव भटकता है तो भगवान कृपा करके उसको मनुष्य जीवन देते हैं। कवहू की करे करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। भगवान बिना हेतु के इस मानव जीवन को हमें देते हैं। तो इस मानव जीवन से हमें क्या करना चाहिए? हम लोग मनुष्य जीवन पाकर के व्यर्थ के काम करते हैं, संसार के काम करते हैं, संसार के कामों में लगे रहते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। और हमें ये जीवन किस लिए मिला है? भगवान का भजन करने के लिए। तो हमें इस जीवन को प्राप्त करके, मनुष्य जीवन पा करके भगवान का भजन करना चाहिए। यही हमारे मनुष्य शरीर का यही उद्देश्य है। और इसीलिए हम इस धरती पर आते हैं और इसीलिए भगवान हमें इस धरती पर भेजते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं और संसार के कामों में, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की क्रियाओं में, व्यर्थ की चेष्टाओं में लग जाते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। कथा से जुड़ते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बार की बात है, सौनकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के बीच में श्री सूत जी महाराज आए
और शौनक जी आदि ऋषियों ने उनसे कल्याण विषयक प्रश्न पूछे और उन्होंने उत्तर दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है तो केवल एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धै न वेद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। अगर आपको अपना मन शुद्ध करना है ना, तो आप कहीं भी चले जाओ, आपका मन शुद्ध नहीं होगा। चाहे यज्ञ कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपका मन शुद्ध नहीं होगा। अगर आपका मन शुद्ध करना है, एतस्माद् अपरम किंचिन, इस कथा से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं। और यह कथा 7 दिन में अगर कोई भी व्यक्ति सुनता है, उसका निश्चित ही कल्याण होता है। और यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। हम लोग कथा सुन रहे हैं, सुलभता में प्राप्त हो रही है। कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है? आप नीचे बैठे हो, कोई परेशानी नहीं है, आराम से कूलर चल रहे हैं, आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम लोगों को ये सुलभता में कथा प्राप्त हो रही है, लेकिन देवता लोग भी तरसते हैं कि कब हमें मनुष्य जीवन मिले और कब हम धरती पर जाएं और कब हम भगवान की कथा सुने। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एक बार सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे। जब परीक्षित को सांप लग गया था, तो स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहा, महाराज हमने सुना है कि परीक्षित जी को मृत्यु का भय है, तो आप इस अमृत को परीक्षित को पिला दो। उसके बदले में जो कथा आप परीक्षित को सुना रहे, वो कथा हमको सुना दो। तो सुखदेव जी महाराज ने देवताओं में फटकार लगा दी, अरे मूर्खो, तुम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हो इस कथा को सुनने के लिए, कथा को प्राप्त करने के लिए। अरे ये तुम्हारा स्वर्ग का जो अमृत है ना, ये कांच का टुकड़ा है, और मेरी जो कथा है ये लाखों की मणि है। अच्छा भैया, आप एक बात गौर करना, आप कांच का टुकड़ा लेकर के किसी जौहरी के, किसी सुनार के पास जाओ और कहो इस कांच का टुकड़े को ले लो और उसके बदले में मणि दे दो, क्या वो दे देगा? अरे आपसे लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, 2-4 डंडे लगा करके और भगा देगा वहां से। पागल आदमी कहां से आ गया यहाँ। तो ये स्वर्ग का जो अमृत है ये कांच का टुकड़ा है, और ये जो आप कथा सुन रहे हो ना, ये लाखों की मणि है। तो सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई। सुखदेव जी ने कहा, अगर तुम साधारण श्रोता बन करके आते तो तुम्हें कथा सुनाने से मैं मना नहीं करता, लेकिन तुम तो व्यापारी बन करके आए हो, ठग बन करके आए हो। तो सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, महाराज ऐसा इस कथा में क्या है जो देवताओं को भी दुर्लभ है? ब्रह्मा जी ने कहा, 7 दिन बाद पता लग जाएगा। और जब 7 दिन बाद परीक्षित का कल्याण हुआ तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो गया, क्योंकि कल्याण ऐसे नहीं होता। बड़ी बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के कल्याण होता है। और 7 दिन में कल्याण नामुमकिन है। तो ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना की। एक तराजू लिया, उस तराजू में एक पलड़े में तो सारे ग्रंथ रख लिए, वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, और एक पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत को रखा। और जैसे ही उस तराजू को उठाया तो श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी निकला। तो श्रीमद् भागवत 7 दिन में मुक्ति दिलाने वाली है। शौनक जी महाराज ने सुखदेव जी से, सूत जी से पूछा, महाराज एक बात बताइए, ये 7 दिन का नियम कहां से चला? 7 दिन की परंपरा कहां से चली? तो सूत जी महाराज ने कहा कि सनकादिक मुनियों ने यह कथा नारद जी को सुनाई थी।
शौनक जी महाराज ने कहा, महाराज हमने तो सुना है कि नारद जी तो एक क्षण से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे, तो उन्होंने ये 7 दिन तक कथा कैसे सुनी? तो उन्होंने विस्तार से कथा सुनाई। एक बार सनकादिक मुनि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार बद्री नारायण में, बद्री का आश्रम में घूम रहे थे सत्संग करने के लिए। तभी उन्होंने सामने से नारद जी को जाते हुए दिखाई दिया। नारद जी को देखा तो पास में गए और बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जब संत दूसरे संत को देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि आज कुछ भगवान की चर्चा होगी, कुछ भगवान का सत्संग होगा। और जैसे पास में गए तो नारद जी को देखा तो नारद जी का मुख लटका हुआ है, बड़े दुखी हैं। तो सनकादिक मुनियों ने कहा, नारद जी क्या बात है? कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कहां से आए और कहां जा रहे हो? क्यों दुखी हो? ऐसा लग रहा है जैसे किसी महालोभी का धन छीन लिया हो। और महाराज अगर संत का धन किसी ने छीन भी लिया तो संत ऐसे धन को अपना धन मानते ही नहीं है। जिसके भाग्य में था वो ले गया। और संतों का जो अपना धन है उसको ना तो कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है। और संतों का क्या धन है? सभी लोग मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
है? भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन। यही तो संतों का धन है, यही तो भक्तों का धन है। और इसको कोई चुरा नहीं सकता। भगवान के नाम को कोई चुरा सकता है क्या? ए मैया, आपसे पूछ रहा हूं, भगवान के नाम को कोई चुरा सकता है क्या? बोलो, नहीं चुरा सकता। हाँ, देखो मैं आपसे कुछ पूछा करूंगा तो आप भी नीचे से मुझे उत्तर दिया करो, ठीक है ना? जिससे मुझे भी पता लगता है कि हाँ, नीचे श्रोता सुन रहे हैं, उनकी समझ में आ रहा है। तो नारद जी ने कहा, महाराज मैं इस पृथ्वी पर भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए आया था, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। मैं सब जगह गया। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिश्चेत्रे श्रीक्षेत्रे हरिश्चेत्रं कुरुक्षेत्रं। मैं सब जगह गया, काशी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। क्योंकि आजकल तीर्थों में भी जो पहले लोग जाते थे भगवान का भजन करने के लिए, अपने मन को शांति पाने के लिए, आजकल तीर्थों में वो सिस्टम नहीं रहा। वहां पर पंडा और पुजारियों ने पाखंड फैला रखा है और लोग भी उसी दृष्टि से जाते हैं। आजकल कोई लोग तीर्थ में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो पता है कैसे जाते हैं? चलो पिकनिक मनाने चलते हैं। पिकनिक मनाने के लिए हम तीर्थ में जाते हैं। तो आजकल दृष्टि चेंज हो गई है, लोगों की भी वो दृष्टि नहीं रही है और तीर्थों में भी वो प्रभाव नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने वहां, पंडा और पुजारियों ने वहां पाखंड फैला रखा है और लोगों की भी दृष्टि वही होगी है, पिकनिक मनाने चलते हैं। आजकल वो नहीं रहा। नारद जी ने कहा, मैं सबके यहाँ गया, मेरे मन को शांति नहीं मिली। संतों के आश्रम में गया। पहले जितना संत विरक्त होता था उतनी ही उनकी पूछ होती थी, उतना ही उनको महान माना जाता था। लेकिन आजकल जितना वैभवशाली संत होता है उतना ही महान माना जाता है। जितना वैभव होगा उतना ही महान। और नारद जी ने कहा, फिर मैं गृहस्थियों के घर में गया। मैंने सोचा कि गृहस्थियों के घर में शायद कुछ शांति मिले मन को, लेकिन गृहस्थियों के यहाँ जाकर के मेरा मन और अशांत हो गया। क्या हुआ? तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रेणो लोवा दंपती नाम च कल्पना। जब तक माँ बाप करने लायक हैं, जब तक तिजोरी की चाबी बहू और बेटे को नहीं मिलती तभी तक सेवा होती है। और जैसे माँ बाप ने तिजोरी की चाबी बहू को या बेटे को सौंप दी तो माँ बाप की चारपाई या तो तीर्थ में डाल देते हैं या फिर खेत में पटक देते हैं। तब तक सेवा होती है जब तक तिजोरी की चाबी नहीं आती। और तिजोरी की चाबी मिल गई तो माँ बाप को फिर या तो तीर्थ में, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या फिर खेत में। और तो और गृहस्थियों के यहाँ पर कोई शुभ काम करते हैं तो सलाह अपने घर वालों से नहीं लेते, अपने पूर्वजों से नहीं लेते, अपने माँ बाप से सलाह नहीं लेते। सलाह किससे लेते हैं बताएं? ससुराल से साले साहब आते हैं सलाह देने के लिए। और भैया एक कहावत है, शायद आपने सुनी हो, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े, बोलो बोलो, और घर बिगाड़े, हम नहीं बोलेंगे आप बोलो। हाँ, धृतराष्ट्र ने अपने सारे शकुनी से सलाह ली थी तो आप परिणाम जानते हो क्या हुआ? परिणाम महाभारत हो गया। आजकल भी अगर कोई अपने ससुराल से सालों को सलाह लेने के लिए बुलाते हैं तो पति पत्नी में महाभारत होता रहता है, पति पत्नी में नहीं बनती है, झगड़ा होता रहता है। तो परिणाम तो उसका यही होता है। और
अचानक स्मरण आया साक्षात लीला की थी वृंदावन में, मैं क्यों ना वृंदावन में जाऊं। तो नारद जी वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर के उन्होंने देखा तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वर एका तो तरुणी तत्र निसन्ना एक स्त्री बैठी हुई है, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और कुछ स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। तो मैंने सोचा वो स्त्री रो रही थी। नारद जी जैसे ही पास में जाने लगे, सोचने लगे कि कोई दुखी है, इसका दुख दूर करते जाएं, क्या परेशानी है। तब उन्होंने सोचा कि यहाँ केवल स्त्री, कोई पुरुष नहीं है, तो हमको बिना बुलाए ऐसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माताओं का तो स्वभाव होता है। आप लोग गांव में जाओ